तो आचार्य विष्णुगुप्त कहता है कि जो मरा है वो तेरा पति था, मेरा पिता तो जीवित है, वो मेरे हृदय में है, मेरे रक्त की बूंद बूंद में है, वो मेरी धमनियों में बह रहा है, वो मर ही नहीं सकता, उसे जीना होगा, वो जी। जब विष्णु उसकी तरफ देखता है और देखता हेमा है तो चीखता है, दहाड़ता है और कहता है विष्णु मर चुका है। ये आचार्य चाणक्य है। आज मेरा एक एक पल, मेरे एक एक श्वास, मेरे एक एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास हेमा के लिए कोई समय नहीं है। मेरे पिता को दी हुई प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना है और मैं नहीं चाहता उस प्रतिज्ञा में कोई हेमा बाधा बने। मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है। चलो भाई, मन्ने कमें लोग नु कहे और ये जी आप है ना ऐसे स्वाद ले के बात मत किया करो। अरे मैंने कहा स्वाद ले बात, तुम तो सारे डाल के स्वाद ले गए, आपने बोलने भी नहीं देते। ओम सभी को नमस्ते जी। आज जो हमारा विचार है वो इस बात पर है कि यदि किसी की कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो उसको छोड़ना कितना गलत और कितना सही है। उसको छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं छोड़ना चाहिए, तो उससे अपने लक्ष्य में बाधा हो रही है तो उससे कैसे बचें, आदि आदि बहुत सी बातें। इस विषय पर मैं कई उदाहरणों के साथ समझाने का, बताने का प्रयास करूंगा और आपको समझ में आई ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आती है कि आपकी यदि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, मैं एक लड़कों को लेकर ही बातचीत करूंगा, लड़कियां स्वयं समझ जाए, दोनों के लिए समान है, बराबर है। यदि आप अपने जीवन में कामयाब हो गए हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और अब आपको लगता कि मुझे गृहस्थ में प्रवेश करना चाहिए, तो आप अपने अनुसार, अपने गुण कर्म स्वभाव से कन्या चुन सकते हैं और आप उससे विवाह कर सकते हैं। उसको हम कोई गर्लफ्रेंड वाली श्रेणी में नहीं लेते, बल्कि भी कन्या भी आपको पसंद करती है तो इस स्वयंवर विवाह में आता है, इसमें कोई गलत नहीं है। और स्वयंवर विवाह को अच्छा माना है ऋषियों ने। दूसरी बात, यदि आप अभी कोई अपने जीवन में कामयाब नहीं हैं, अभी आयु छोटी है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं और अभी से आपका किसी के प्रति अट्रैक्शन हो गया है या किसी के साथ आपका संपर्क जुड़ गया है और आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई में बाधा आने लगी है, विघ्न आने लगा है, ऐसी स्थिति में क्या करूं? यहाँ पर दो चीज़ होती हैं। पहली बात तो ये होती है, यदि आप उसे छोड़ भी देंगे, मैं जैसे पहले मैं ऐसा करता था कि ऐसा भर देता था लड़के को कि वो बस जाते ही कहता बहन जी नमस्ते। तो मेरी तो गांव में तो ऐसी प्रसिद्धि हो गई थी कि कोई लड़की की, यदि कोई लड़का लड़की की सेटिंग है और लड़का कहे मैं उनके पास जाऊं, तो कहती थी और कहीं चला जा पर उसके पास मत जाना। ऐसा गांव में हो गया था। मैं भी शुरुआत में तो एक जोश भर देते हैं, पूरा उसके अंदर वो कर देते हैं, वो एक बार तो पूरा संकल्पित हो जाता है, लेकिन वो यादें, वो बातें, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत बल चाहिए, ऐसी वो चीज़ें नहीं हो जाती हैं। तो उसका क्या उपाय करें, उस बात पर हम विचार करेंगे। पहली बात देखो, आपकी आयु कम है और आप पढ़ाई में लग रहे हैं, लक्ष्य की ओर हैं, तो ये चीज़ आपके बाधा करेगी। ऋषियों ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि जो पढ़ाई में आगे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता तो उस स्त्री से राक्षसी के समान डरता रहे। फिर आप आजकल बहुत बुद्धिमान लड़के हैं, वो कहेंगे अरे तुम क्या बात कर रहे हो, ये मनोज शर्मा जी अपने IPS, इनकी भी तो सरधा जी से थी, वो कनिष्क कटारिया जी थे, उनकी भी तो थी, उन्होंने उनका ऑल इंडिया रैंक 1 था, यदि ऐसी बाधा होती तो फिर ये क्यों होता। ऐसे ऐसे बहुत लोग तर्क देंगे। लेकिन कभी आप, चाहे वो मनोज शर्मा जी हैं या कनिष्क कटारिया जी हैं, कभी उनसे मिलना और पूछना, जब शुरुआत में आपका उनसे आकर्षण हुआ था तो आप कितना आपके व्यवधान हुआ था, कितने आप परेशान हुए थे। जो शुरुआती दौर तो बहुत भयंकर होता, तुम स्वयं देख लो, किसी ने आशिकी की हो तो, किसी का अट्रैक्शन हुआ हो तो एक दिन दिखाई ना दे तो लड़की मन नहीं लगता, और बातचीत होने लग जाए तो पता नहीं क्या खुशी हो जाती है। मैसेज के इंतजार रहते हैं, रात रात भर देखते कि मैसेज आया कि नहीं आया, तो उस समय बस उसी के विचार, उसी के ख्याल रहते हैं। आप मनोज शर्मा जी का देख लो, उसके शायद 4 अटेम्प्ट हो चुके थे या चौथे में था,
उससे पहले देखो वो उनका निकलता है, प्री निकलता, वो मिलने के लिए जाते हैं, कहाँ उनके गांव में ढूंढते हैं। तो इसलिए उससे भी पूछो, व्यवधान आया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है। हाँ, फिर बाद में कुछ समय बाद तो हर चीज नॉर्मल हो जाती है ना। आप नई मोटरसाइकिल लेकर आए हो, उसका बड़ा ध्यान रखते हो, थोड़ी सी धूल लग जाए उसी साफ करते हो, ये करते हो वो करते हो, लेकिन कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो जाती है कि उसका कोई ज्यादा वो जरूरत नहीं है। लेकिन नई नई होती तो थोड़ा सा स्क्रैच लग जाए उसी की टेंशन हो जाती है, और पुरानी हो पाछे तो बिट जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके और खर्चे रहते, कहीं पेट्रोल का खर्चा रहता है तो उसके और खर्चे हो जाते हैं, फिर पेट्रोल है, कहीं सर्विस है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, आदि आदि। तो इसलिए ये गर्लफ्रेंड के भी बाद में व्यवधान हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता खर्चे हो जाते हैं, और भी कुछ चीजें व्यवधान आ जाती हैं। तो आइए फिर इस चीज से कैसे बचें, क्या करें, कैसे ना करें। मैं तो कहता हूं भाई, यदि जीवन में पहली बात तो जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं तो ये चीज करनी नहीं चाहिए। ऋषियों ने विवाह की अनुमति पता किसको दी है? पहली बात पे कही, वो पोषण करने योग्य हो, समर्थ हो वो। आजकल लगे बेरोजगार ब्याह करा लें, घर से भाग जाए, फिर कुछ नहीं पल रहा है। गरीबी तो कलह पैदा करती, फिर उनके झगड़े होते हैं, फिर वो उनके ब्रेकअप होते हैं। आप कामयाब हो गए हैं, वो चीज होगी, बाद में विवाह कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, ये चीज़ें बहुत आएंगी, कोई कमी नहीं है। एक से एक परमात्मा ने सुंदर रूप दिए हैं, एक से एक बढ़िया है, कोई ऐसी कमी नहीं है। जो आकर्षण ही होता है ये। तो आप पढ़ाई कीजिए, माता पिता के स्वप्न पूरे कीजिए। हाँ, फिर भी यदि कुछ हो गया, मान लीजिए अब किसी का चक्कर है, मान लीजिए किसी कोई सेटिंग है, अब वो क्या करें? यदि मैं उनको कहूँ नहीं छोड़ दो, आज ही ब्रेकअप कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये बात कुछ देर के लिए ठीक लगती है। इसके लिए दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। यदि कहते हैं मुझे भी मेरा सेटिंग है जी, मैं उसको कैसे करूँ, बहुत पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है, यदि आप उसे एकदम बंद कर दोगे तो तब भी आपको व्यवधान लगेगा कि वो कुछ ना कुछ संपर्क करेगा, कहीं ना कहीं से करेगा, लड़की करेगी, तब भी आपको लगेगा, यादें तो आएंगी उसकी। हाँ, यदि आप बहुत तीव्र इच्छा हो आपके लक्ष्य की, बहुत तीव्र इच्छा, उठते बैठते चलते फिरते आपको लक्ष्य ही दिखाई दे, फिर तो बच सकते हो, फिर कोई मुश्किल नहीं है। और यदि आपको लगता है ऐसी तीव्र इच्छा नहीं है और मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकती, और लगता है कि इससे मुझे विवाह ही करना है, वो टाइम पास करने वाले की बात नहीं कर रहा मैं, तो उसे कहो कि हम महीने में एक समय बात करेंगे, या आपका महीने में काम नहीं चलता तो हम 15 दिन में एक बार बात कर लेंगे, और ज़्यादा समय बात नहीं करेंगे, कुछ समय बात करेंगे। यदि वो आपका खास है, बढ़िया है, आपका हितैषी है, तो वो मान जाएगा बात। और उसने जो चाहिए स्वाद है, आज तेरा उरज चिप जाऊं, रोडा जाफी भर लियो, नू चूस लियो, नू चूम लियो, तो भाई इस तरह का भी नकली सौदा हुआ है। इन्हें बस अपनी वासना तृप्त करने से मतलब होता है, इन्हें कोई वो जुड़ा वाली बात नहीं होती है। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं? तो भाई मेरे लिए ये शब्द सामान्य है, तो तुम्हारे लिए अजीब हो सके हैं। तो ऐसा कर लें कि अभी परीक्षा तो आएगी अभी बच्चों की, तो कि अब परीक्षाओं की तैयारी कर लें, अभी कुछ नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये जो टाइम खराब करना है इसको रोक दें। और यदि आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे कार्य में व्यवधान डाल रहा है, समय खराब कर रहा है, मेरे माता पिता भी इससे सहमत नहीं होंगे, आदि आदि, तो छोड़ दें। यदि लगता है आप परीक्षाओं में प्रभाव पड़ेगा तो परीक्षाओं के बाद छोड़ दें, अभी थोड़ा सा नॉर्मल रखें। तो कईयों के मन में आता जी छोड़ तो दे, क्या गलत नहीं होगा, ये उसके साथ धोखा नहीं होगा? फिर मन में ये प्रश्न आता है कि वो कहीं मर ना जाए, वह मर ना जाए। तो आइए इस पे भी विचार कर लेते हैं। एक बात बताओ, जब हमारे सैनिक का दूसरे देश से युद्ध हो, दुश्मन देश से युद्ध हो, और हमारी जो सैनिक टुकड़ी बिल्कुल अपने टारगेट के पास हो, और सामने दुश्मन है, और हमारा कोई साथी घायल हो जाता है, हम टारगेट के पास हैं, सामने दुश्मन है, हम साथी को बचाएं कि दुश्मन को मारें? ऐसी स्थिति में कहे जी मेरा साथी क्या सोचेगा, मेरे को घायल को छोड़ दिया, मैं बच सकता था, ऐसा हो सकता था, वो मर गया मेरे कारण। भाई इस समय तुम्हारा राष्ट्र धर्म बड़ा है। यदि तुम साथी के चक्कर में लग जाओगे तो आदमी कम है, दुश्मन तुम्हें मार डालेंगे। अब राष्ट्र धर्म को देखो, साथी मरता है, मरने दो, धर्म जीवित रहे, मेरा राष्ट्र बढ़ता रहे।
तो इसलिए यदि आपको लगता है कि इस लड़के का कारण, इस लड़की के कारण मैं मेरे लक्ष्य से बाधित हो रहा है, मेरे लक्ष्य से पीछे हट रहा हूं, पीछे हट रही हूं, मैं जो करना चाहता हूं कर नहीं पा रही हूं, मेरे माता पिता, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, मैं उम्मीदों पर नहीं जा रहा हूं, मैं इस आशिकी में बर्बाद हो रहा हूं, तो छोड़ दो। यदि वो मरता है तो मरने दो, टेंशन होती है तो होने दो, वो डिप्रेशन में जाता है तो जाने दो। यहां ये बात देखो कि कहीं इसके चक्करों में मैं बड़ी हानि तो नहीं कर रहा। अच्छा, माता पिता तो प्रेम को नहीं भाई तुमने, यू ज्यादा बड़ा आशिक है, यू तुम्हारा ज्यादा इत्साव है। उसने कितना ख्याल रखा, कितना लालन पालन करा। अरे रात में कहीं तुमने गिल्ला कर दिया होगा पेशाब करके। वो माता पिता बेचारे दिन भर मेहनत करते होंगे, तुमसे कितनी उम्मीदें रखते होंगे, कितना खर्च उठाते होंगे। कभी सोचो, कभी विचार करो इस बात पे। या वही सब कुछ हो गया है। हाँ, माता पिता धमका भी देते होंगे, मैं मानता हूँ, लताड़ भी देते होंगे, लेकिन वो हमारे हित के लिए करते हैं। उन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं, हमारा हित होता उसमें। मेरी माता जी जिसने मेरा पालन किया, मेरी नानी, तो जब उनकी मृत्यु से ठीक एक दिन पहले का दिन था, मैं उनकी सेवा में था, आईसीयू में थी वो। तो उसने मेरे को कहा कि बेटा, जितने दिहाड़ों तो मैंने तू पाला था ना, मतलब जितनी मेहनत से मैंने तेरा पालन किया था, आज तूने सारे बदले उतार दिए, मेरी इतनी सेवा कर दी है। तो मैंने कहा कि आपके बदले नहीं उतर सकते। तो मैं जब लोगों से सुनता हूँ वो मुझे कैसे लालन पालन करती थी, मुझे बचपन में माँ का दूध बंद हो गया था तो वो दूसरी पड़ोस की महिलाओं से, हमारी माताओं से दूध पिलवाती, रात रात भर उठाती, पता नहीं कितनी उसने मेहनत की। एक बार मुझे याद है, मुझे रात को शरीर में खुजली हो गई, रात भर मुझे मालिश करती रही शरीर पर, कभी गर्म पानी, कभी कुछ है। तो इनके उपकार नहीं उतर सकते भाई, नहीं उतर सकते। हाँ, यदि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर ले जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, और माता पिता तब थोड़ा मना करते हैं। मान लीजिए एक लड़की हो, किसी आईएएस लड़के से विवाह कर रही है, तब माता पिता थोड़े अनुमति मना करते हैं। तो ठीक ऐसे ही जब कोई लड़का या लड़की कामयाब हो जाते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके सामने वो किससे विवाह कर रहे हैं कोई नहीं पूछता, उसकी क्या जाति है, कौन लड़का है, किसका है, कहाँ से है, ना लड़की से पूछते, क्योंकि वो ठीक हैं, दोनों कामयाब हैं, अच्छी नौकरी है दोनों की। तो किसी के मन में ये बातें नहीं आती हैं। तो आप यदि विवाह करें तो ठीक योग्य हो तो कोई बातचीत नहीं होगी, इसलिए पहले योग्य बन जाएं, उसके बाद आप अपने अनुकूल विवाह कर लें। लेकिन फिर भी यदि कोई लड़का या लड़की है जिसके कारण आप बहुत परेशान हो रहे हैं, लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? और आपके मन में ये डर रहता है कि कहीं वो मर ना जाए। मैं कहता हूँ ना, छोड़ दो, कहते कहीं वो मर ना जाए, ये ना कर ले, वो ना कर ले। मैं कहता हूँ आपके शरीर का अंग कोई भी, कितना भी आपका खास है, प्रिय है, यदि आपको लगता है ये खराब हो गया है और पूरे शरीर को खराब कर सकता है, तो निकलवा दो उसे। डॉक्टर निकाल देते हैं ना, हाथ निकाल देते हैं, फेफड़े निकाल देते हैं, स्तन में कैंसर हो जाए तो स्तन निकाल देते हैं। लगता है कि पूरे शरीर को बिगाड़ देता है, तो इसलिए पूरे शरीर को बचाना जरूरी है। एक अंग निकल जाए तो कोई बात नहीं। यदि किसी लड़के या लड़की के कारण आपको लगता है इससे मेरा करियर बर्बाद हो रहा है, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, मेरा लक्ष्य बर्बाद हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि इन सब के बर्बाद होने से आप उसे अपने जीवन से निकाल दें, और वो एक बर्बाद होता तो होने दो, ज्यादा भड़क नहीं लेनी है। एक के कारण इतने सबको दांव पर मत लगाओ। हाँ, मैं फिर कहता हूं, अब खाम खाई वो कुछ करता नहीं, धरता नहीं, लेता नहीं, देना नहीं, सारे आने वो रहता, फिर वो किसी काम का नहीं। हाँ, यदि आपको उसको कह दो आप कुछ, यदि हम अपनी जगह पर, स्थान पर ठीक कामयाब हो जाते हैं तो विवाह कर लेंगे, नहीं तो ये खाम खाए की जो सुखे स्वाद है ना, ये सुखे स्वाद लेने ठीक नहीं है। कह दो उनको सीधे शब्दों में। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ घटनाएं मैं आपको वर्णन करना चाहता हूं। आचार्य चाणक्य की घटना, जो मैं जब बोलता था ना, अब तो ये युवाओं के बीच में जाए गए बोले बहुत दिन हो गए। अब हम प्रतियोगिता में जाएंगे हरियाणा में 29-30 जनवरी को।
तो उस दौरान आप किसी स्कूल में कार्यक्रम में, कॉलेज में कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, हमें बुलाना चाहते हैं, तो भाई तैयार है, कोई फीस कुछ नहीं, अपना किराया भाड़ा भी अपने पास से लगा लेंगे। हमने तो एक युवाओं का, एक लड़के का भी जीवन बदलता है तो हमारा बोलना सफल मानते हैं। तो आपने लगता हो कहीं हरियाणा में आप कार्यक्रम करवाना चाहते हैं आसपास में, तो 7357076778 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर संपर्क कर देना। 73 570 76 77 8, 73 570, नहीं माफ करना, 73 570 76 77 8 ये नंबर है अपना। तो आचार्य चाणक्य की घटनाएं मुझसे बहुत सुनते थे, कोई न कोई पर्ची लिख के भेज देता था, जी वो उदाहरण तो आपने सुनाया ही नहीं, वो उदाहरण सुनाओ, ऐसा करते थे। तो क्या होता, आचार्य चाणक्य जी की मैं घटना आपको सुनाऊं। आचार्य चाणक्य जी के, उनका तो नाम विष्णु था, उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उन्हें चाणक्य कहते थे। तो क्या होता है, उसके पिता चाणक्य को धनानंद के सिपाही ले जाते हैं, रोज जब घर आता है तो उसकी माँ को कहता है कि आप कोई उम्मीद मत रखना किसी प्रकार की, और आपके पति को मार दिया जाएगा, और आपको मैं कोई आश्वासन नहीं देना चाहता कि वो जीवित हैं, आपके पति मर गए होंगे, क्योंकि वो सत्य बोलने वाले थे, और सत्य बोलने वाले को कोई कारागार की सलाखें नहीं रोक सकती, मृत्यु ही उसे रोक सकती है। तो इसलिए आपके पति मार दिए जाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे मारे जाएंगे। तो उसकी माँ कहती, क्या तुझे मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती? तुम बार बार कहते हो तुम्हारे पति तुम्हारे पति, क्या वो तेरा पिता नहीं था? तो आचार्य विष्णुगुप्त कहता है कि जो मरा है वो तेरा पति था, मेरा पिता तो जीवित है, वो मेरे हृदय में है, मेरे रक्त की बूंद बूंद में है, वो मेरी धमनियों में बह रहा है, वो मर ही नहीं सकता, उसे जीना होगा, वो जिएगा, मेरे सपनों के साथ जिएगा, वो मर नहीं सकता। तो उसे अपने पिता का ये था कि मैं उसके सपनों को पूरा करूंगा, तो मेरा पिता जीवित है, वो मरा नहीं है, उसके सपने जीवित हैं, वो जीवित है, मैं उन्हें पूरा करूंगा। तो आचार्य चाणक्य के जीवन की भी एक ऐसी घटना आती है। तो उनका एक लड़की से था कुछ जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रेम हो ही जाता है, कहीं ना कहीं जुड़ाव हो ही जाता है। तो उनका भी एक लड़की से था, लड़की का नाम था हेमा, और उनका संपर्क टूट जाता, वो अलग अलग हो जाते एक दूसरे से किन्हीं कारणों से। तो कभी अपने जीवन की ऐसी घटना बता देते अपने प्रिय शिष्यों को, तो वो भी अपने शिष्यों को बता रहा था कि हाँ मेरे जीवन में मैं भी कभी किसी लड़की से प्रेम करता था, ऐसी सामान्य बात बताई। तो उसका एक शिष्य था कंकु, वही सुन रहा था। तो कंकु ने सोचा चलो उस लड़की को ढूंढ लेते हैं, और कंकु ने उस लड़की को ढूंढ लिया। लड़की का नाम था हेमा, और लड़की को ये नहीं बता मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ, ना आचार्य चाणक्य को बता। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। पिता का नाम था चाणक्य, इसलिए चाणक्य कहते थे ना। विष्णुगुप्त को बता मैं किसको लेकर आ रहा हूँ। तो वो हेमा को ले आते हैं, और हेमा जब कक्ष में प्रवेश करती है तो सामने विष्णुगुप्त को देखती है। अचानक तो उसके मुख से शब्द निकलते हैं कि विष्णु तुम। सालों बाद मिले हैं ना, एक दूसरे से बड़ा प्रेम था, कोई ये तो था नहीं उनका ब्रेकअप हो गया था, अलग हो गए थे कारणों से। उसके मुख से शब्द निकला कि विष्णु तुम। जब विष्णु उसकी तरफ देखता है और देखता हेमा है, तो चीखता है, दहाड़ता है और कहता है विष्णु मर चुका है, ये आचार्य चाणक्य है। आज मेरा एक एक पल, मेरे एक एक श्वास, मेरे एक एक क्षण मेरे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। मेरे पास हेमा के लिए कोई समय नहीं है। मेरे पिता को दी हुई प्रतिज्ञा को मुझे पूरा करना है, और मैं नहीं चाहता उस प्रतिज्ञा में कोई हेमा बाधा बने। मुझे अखंड भारत का निर्माण करना है। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, ये चीख, ये गूंज, ये लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, ये उसकी प्रतिज्ञा, ये उसके पिता के प्रति समर्पण, क्या कोई उसके कदम बहका सकता है? क्या उसके मार्ग को कोई अवरुद्ध कर सकता है? नहीं। तो जीवन में यदि कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इन चीजों से दूर रहिए। यदि आपको लगता है कि मैं तो इनमें फंस गया हूं, अब कैसे बचूं, तो इसका यही एक उपाय है। यदि आपको लगता है कि मुझे इसके साथ विवाह ही करना है, तो उसे कहिए कि हम एक जगह कामयाब हो जाए। ऋषियों ने कहा कि जो पोषण करने योग्य हो वही विवाह करे।
आजकल ये जो बेरोजगार बिना कुछ कारण धरण के को जुगाड़ नहीं, पानी नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, और जी करें का लुगाई ने ब्याह करवाने। ऋषियों ने कहा पोषण करने योग्य हो, जुगाड़ होना चाहिए कुछ तो। ऋषियों ने कहा ब्रह्मचारी हो, ऋषियों ने कहा विद्वान हो, 4 वेद पढ़ा हो, 4 नहीं 3, 3 नहीं 2, 2 नहीं 1, ब्रह्मचर्य पालन करना हो, कुछ पोषण करने योग्य हो, विवाह करें। भाई ना तो ब्रह्मचारी, ना विद्वान, ना जुगाड़, और जी करे लुगाई ने, लुगाई चाहिए, मैंने ब्याह चाहिए। इन बातों मत फंसो। यू जो शरीर है ना, चिकना शरीर, यू घनी देर को नहीं चाटा जाता कि घनी देर यू चाटा जाओगा, तोड़े छकले लोग इस तरह। मैं गृहस्थियां तो बतेरे संपर्क है मेरे, फिर तो सीधी अपनी वासना बढ़ बुझाने की कोशिश रहे उनकी। ये शरीर ने चुमा चाटी ये घने दिन नहीं कर पाते, कब तक क्या होगा। तो इसलिए भाई मैं सीधे शब्दों में कहूं, इन चीजों में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। हाँ, यदि कोई है और आप छोड़ना नहीं चाहते उसने, तो कह दे उसने भाई कुछ कर ले जीवन में, कुछ बन ले। आप खाम खा इस समय बर्बाद ना करें, बर्बादियों में सबसे बड़ी समय की बर्बादी है। समय बर्बाद ना करें, कुछ बनो, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, फिर विवाह कर लेंगे। और जब सुख का स्वाद लेना है तो इस स्वाद के पीछे बड़ी बर्बादी है, मान जाओ मेरी बात ने, घनी बड़ी बर्बादी है। तो प्रयास करो पहले तो इससे बचो। यदि किसी का कोई चक्कर है और आपने लगे बहुत बढ़िया है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकती, तो कोई बात नहीं, मैं कितनी ब्रेकअप करवाता तुम्हारे। मैं तो यही कहूँ, कुछ समय के लिए कहो कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है और हमारा पढ़ाई से मन इधर उधर हो रहा है, तो इसलिए हम कुछ समय बाद बात करेंगे। समय निश्चित कर दो कि टारगेट पूरा करने के बाद बात करेंगे। और जब किसी ने लग गए ना मैंने विवाह करना, इसके साथ खाम खाए की भड़क है, ठीक है, तो एकदम ब्लॉक ठोक दो चारों तरफ तय, सीधा, कोई मैटर नहीं, ब्लॉक ऑप्शन ही नहीं दूसरा। ज्यादा भड़क नहीं लेनी। अरे भड़क है तो जीवन थोड़ा मिला भी मतलब में, ठीक है ना। तो इन सेटिंग हम बड़े बड़े बर्बाद हो गए, बड़े बड़े। अब चारों तरफ फैल गई ये महामारी है, और घोषित कर दो ये इश्क एक बहुत बड़ी बीमारी है। बीमारी है, अंदर अंदर खोखला करती है आदमी को। बोले बर्बाद होकर भी बर्बादी दिखती नहीं, ये इश्क है जनाब, इसकी दवाई भी बाजार में बिकती नहीं। औकात नहीं थी जमाने की जो मेरी बोली लगा दे। अब औकात नहीं थी जमाने की जो मेरी बोली लगा सके। अरे वो तो तेरे इश्क में क्या फंसे, हम फ्री में नीलाम हो गए। आदमी कहीं का नहीं रहता, बर्बाद हो जाता है इसमें। बोले आस की रे आस की, राह है तू नास की, जिसको हो जाए आस की, समस्याएं लग जाए आस पास की, समस्याएं लग जाती हैं। तो भाई बात सुन लो रे खंड प्रचंड ब्रह्मचारियों, ये जो बात है ना मीठी मीठी, हाँ जी सुनाओ जी, और जी क्या जी, जो तुम अपनी पत्नी वाली फीलिंग लो हो, ये फीलिंग रुआवेंगी तुमने, रुआवेंगी तुमने, सुन लो। अरे जिसकी सेटिंग नहीं है वो जी सा ले रहा जिंदगी का है। तो ये जो नई नई फीलिंग वो है क्या, जब नई नई सेटिंग हो ना, पत्नी वाली फीलिंग लेता उसके। हाँ जी देवी जी और आर्या जी, आर्य जी, ये कई आर्य जी भी से हो रहे हैं, ये भी पूरी सेटिंग पूरी फीलिंग ले हैं। ये नकली आ रही है, असली नहीं है। असली तो ब्रह्मचर्य पालन, विवाह करना है तो अपने ठीक योग्य हो गया तो ठीक है। स्वयं विवाह की भी हमको घनी सी वो मना नहीं करते, ऋषियों ने कहा है। लेकिन ये जो मीठे मीठे स्वाद है ना भाई,
ये मिठे मिठे रुआवेंगे तुमने, मान जाओ, छोड़ दोगे स्वाद लेने। चलो भाई, मन्ने कमें लोग नु कहे और ये जो आप है ना ऐसे स्वाद ले ले के बात मत किया करो। अरे मैंने कहा स्वाद ले ले बात, तुम तो सारे डाल के स्वाद ले गए, हमने बोलने भी नहीं देते, हम बोल भी नहीं सकते। अगर नहीं आप स्वाद लेके बोलते हो। भाई बात इसी है, ये ब्रह्मचर्य का स्वाद है, ये जो ब्रह्मचर्य का स्वाद ले है ना वो ऐसे स्वाद ले इसका, बाकी बस की बात नहीं है। कदे इतना सस्ता सौदा समझ जाओ, आंसी खेलना है, दम लग गए दम। चलो भाई ठीक है, धन्यवाद सारिया का। आज लाइव भी आवांगे शाम ने, आज तो सारी बाप काटनी है। शाम ने कितने बजे आवा लाइव? 3 बजे आ जाएं? 3 बजे ठीक रहेगा क्या? 3 बजे ठीक रहे तो ठीक है, 3 बजे देख लेते हैं, खाली रहते हो 3 बजे तो, नहीं तो फिर कमेंट में बता दियो।